हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? श्री राम टेक्निकल क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और यूनिट एंड मेजरमेंट से लेकर आज सेकंड क्लासेज है। और सेकंड क्लासेज में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने देखा था कि भौतिक अवस्थाओं को जिन राशियों में व्यक्त किया जाता है उन राशियों को कहते हैं भौतिक राशियाँ। और इन भौतिक राशियों के बारे में हम लोगों ने परिचर्चा की थी। ये भौतिक राशियाँ मुख्यतः देखी जाए तो हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर दी थी। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और दूसरी थी हमारी तीसरी थी पूरक राशियाँ। आप लोगों ने देखा मूल राशि किसे कहते थे? मूल राशि उन राशियों को कहा गया जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं कर रही थी, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व था या जिनसे मिलकर अन्य सभी राशियों का निर्माण हो रहा था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बताया मैंने, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, लंबाई, समय, ये हमारी सभी क्या है? मूल राशियाँ हैं। मूल राशि उन्हें कहते हैं जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती हैं या जिनका खुद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, या आप ये भी कह सकते हैं जिनसे मिलकर अन्य सभी राशियों का निर्माण होता है। उन राशियों को ही मूल राशियाँ कहा गया है। और इन मूल राशियों से मिलकर अन्य सभी राशियों का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे अगर बात करते हैं कि क्षेत्रफल है तो लंबाई इंटू चौड़ाई से मिलकर बना है। वेग, आवेग, संवेग, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उन राशियों को कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। क्या कहा जाता है बेटा? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न हुई राशियां कहा जाता है कि ये राशियां मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। हम आगे बात करें तो कुछ राशियां ऐसी थी जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त नहीं किया जा सका या मूल राशियों के पदों में परिभाषित नहीं किया जा सका। ऐसी राशियों को कहा गया पूरक राशियां। क्या कहा गया बेटा? पूरक राशियां। तो 3 प्रकार की राशियां हम लोगों ने देखी, मूल, व्युत्पन्न और पूरक राशियां। ध्यान रखना इस चीज का। हमने सभी भौतिक राशियों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। इसके अलावा हम बात करते हैं अब डायरेक्शन और दिशा के आधार पर राशियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और आज हम लोग देखेंगे इन राशियों को 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे, सदिश और अदिश। आप लोगों ने सुना होगा जिन्हें वेक्टर और स्केलर कहा जाता है। ध्यान रखना, दिशा के आधार पर इन राशियों को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, दिशा के आधार पर। देखते हैं दिशा के आधार पर किस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। दिशा के आधार पर दिशा के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया है? पहली राशि कौन सी है हमारी? सदिश राशि। और सदिश को कहा जाता है बेटा क्या? वेक्टर। वेक्टर राशि क्या होती है, सदिश राशि कौन सी होती है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ऐसी भौतिक राशियां जिनकी दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। ध्यान रखना, दिशा मतलब डायरेक्शन भी होती है, और परिमाण की जब बात की जाती है तो परिमाण तो वो मान होता है जो उसकी नेचर में उपस्थिति दर्शाता है, नेचर के अंदर उसकी वैल्यूएशन दर्शाता है, प्रकृति के अंदर उसका मान दर्शाता है। उससे हम लोग कहते हैं क्या? परिमाण। परिमाण मतलब उसका वैल्यूएशन। उसका वैल्यूएशन तो होगा ही होगा, ध्यान रखना, चाहे उसकी डायरेक्शन हो या नहीं हो। अगर हम वैल्यूएशन नहीं होगी तो मेजर ही कैसे करेंगे उसको? अगर नेचर में किसी वस्तु की उपस्थिति है या किसी राशि की उपस्थिति है या कोई भौतिक अवस्था है तो उसे तो मेजर तो किया जा सकता है। अगर उपस्थिति होगी तो मेजर करेंगे। अब वो उपस्थिति ही उसका परिमाण है। परिमाण ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। बिना परिमाण किसी राशि का अस्तित्व संभव नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो परिमाण तो सबका होता है, दिशा हो या ना हो, परिमाण सभी राशियों का होता है। तो सदिश राशि किसे कहा जाता है बेटा? वे भौतिक राशि राशि जिनका परिमाण
तथा दिशा दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। जैसे वेग, बल, भार, त्वरण, संवेग, आवेग, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आदि सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। अंतर्गत आती हैं। आती हैं। ध्यान रखना, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? वेक्टर या सदिश राशि। ऐसी भौतिक राशियां जिनका दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, वो राशियां हमारी कहलाती है बेटा सदिश राशि। यानी सदिश राशि का मतलब होता है हमारी वेक्टर राशि। ध्यान रखना इस चीज़ का। ये जितनी भी राशियां मैंने आपको बताई है, वेग, बल, भार, त्वरण, आवेग, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी राशियां क्या हैं? हमारी सदिश राशियां हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। और भी हैं बलागुण जैसे, ये सदिश राशियां बेटा होती हैं। ध्यान रखो, सदिश राशियां समांतर चतुर्भुज तथा त्रिभुज के नियम का पालन करती हैं। ध्यान रखना, सदिश राशि जो होती है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के नियम का पालन करती हैं। एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि सदिश राशि या दो असमान सदिश राशियों का बीजगणितीय योग कभी भी शून्य नहीं होता। एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखो,
तो असमान सदिश राशियों का बीजगणित योग कभी भी क्या नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। ध्यान रखना इस चीज का। ये सदिश राशियों में फॉलो होता है। वेक्टर राशि कौन सी होती है? सदिश जिनका दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाँ, जिनका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। क्या रहते हैं? कहते हैं बेटा, वेक्टर राशि कहते हैं। और जिनका दिशा और परिमाण होने के कारण, ध्यान रखना, परिमाण मैंने आपसे पहले भी बोल दिया है, परिमाण सबका होता है। परिमाण मतलब वैल्यू, लेकिन ऐसी कोई कंपलसरी नहीं होता है, डायरेक्शन होती है। तो जिनकी डायरेक्शन होती है उन्हें सदिश कहा जाता है, और जिनकी डायरेक्शन नहीं होती उनकी अदिश कहा जाता है। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका आप लोगों को ऐसा आभास होता है ये अदिश है, जैसे कि भार है। भार क्या है? आप कहोगे सर अदिश है, इसका तो कोई डायरेक्शन होगी नहीं। तो बिल्कुल होगी डायरेक्शन, क्योंकि भार पर्टिकुलर मैंने इसको लटकाया तो भार एक नीचे की तरफ पर्टिकुलर लग रहा है, एक डायरेक्शन है। मेरे हाथ पर भार वेट नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन द्रव्यमान की अगर बात करूं तो उसका कोई दिशा नहीं है। और भी बहुत सारी राशियां हैं, जैसे कि मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात की, और भी हम लोग अगर बात करते हैं तो और भी कई राशियां हमारी अदिश सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि बलागुण, ये एक अदिश राशि है, ध्यान रखना इस चीज का। सदिश राशि है, सॉरी। बलागुण भी कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। जैसे कोणीय संवेग सदिश राशि है, जैसे कि कोणीय आवेग, कोणीय विस्थापन सदिश राशि है। तो ऐसी कई राशियां हैं जो और भी सदिश राशियां हैं, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर दिए हैं। इनको हम लोग कहते हैं सदिश राशियां, वेक्टर राशियां। दूसरी हम लोग बात करते हैं जो हमारी कौन सी है बेटा? अदिश राशि, जिसे हम लोग कहा जाता है। अदिश राशि क्या होती है बेटा? इधर देखोगे, अदिश राशि की अगर बात करें तो वे भौतिक राशि, ध्यान रखना, अदिश किसे कहते हैं? वे भौतिक राशि जिनकी दिशा नहीं होती, परिमाण होता है, उन्हें कहते हैं अदिश। ध्यान रखना, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिनकी कोई दिशा नहीं होती, लेकिन परिमाण जरूर होता है। परिमाण मैंने बोला ना, सबका होता है, परिमाण होता है, उन्हें कहते हैं हम लोग क्या? अदिश राशि कहते हैं। ध्यान रखना, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिनकी कोई दिशा नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। तो जैसे वे भौतिक राशि जिनकी कोई दिशा नहीं होती, लेकिन परिमाण होता है, लेकिन परिमाण, परिमाण मतलब वैल्यू है। अदिश राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अदिश राशि कहा जाता है। कौन सी राशियों को? जिनका क्या होता है? परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उन्हें हम लोग कहते हैं अदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा,
पदार्थ का परिमाण ज्योति तीव्रता या ज्योति तीव्रता लंबाई दूरी चाल घनत्व क्षेत्रफल दाब कार्य ऊर्जा आवृत्ति आदि अदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। राशियों के अंतर्गत आती हैं। ये भौतिक राशियां जो होती हैं वो अदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। कौन सी? जो मैंने आपको बताई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है। एक चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, मैंने आपको बताया था क्या, मूल राशि। वो मूल राशि इसके अंदर आप लोग देखोगे तो सभी मूल राशियां मोस्टली इसी के अंतर्गत आप लोगों के अदिश राशियों के अंतर्गत ही रखी गई हैं। जितनी भी मूल राशियां, 7 प्रकार की मूल राशियां बताई थी मैंने, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण है, ज्योति तीव्रता, हमारा क्या कहते हैं लंबाई, समय, ये सारी मूल राशियां हैं किसके अंतर्गत रखी गई हैं? हमारी अदिश राशियों के अंतर्गत रखी गई हैं। इनकी कोई दिशा नहीं होती, परिमाण होता है, लेकिन ध्यान रखना इस चीज का। और एक बात अच्छी तरीके से और रखो ध्यान कि जो अदिश राशियां जो होती हैं अदिश राशियां सामान्यतः समांतर चतुर्भुज व त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती हैं, नहीं करते हैं। ध्यान रखना, ये राशियां ऐसी हैं जो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती हैं। कुछ राशियों में आपको यहाँ पर डाउट्स लग रहा होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कार्य है, ऊर्जा है, जैसे कि मैंने बात की विद्युत धारा है। विद्युत धारा ऐसी राशियां हैं जिनकी कोई दिशा नहीं होती। अब आप लोगों को लगेगा कि यार धारा की तो दिशा होती है, नहीं, धारा की कोई दिशा नहीं होती। धारा की कोई पर्टिकुलर धारा जो स्थानांतरित होती है वो ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होती है। ध्यान रखना इस चीज का। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वहां से दौड़कर यहाँ आ गया, नहीं, ऊर्जा के रूप में या वाइब्रेशन के रूप में या डिस्टर्बेंस के रूप में आगे हमारी क्या हुई है, धारा का स्थानांतरण हुआ है। वास्तव में अगर करंट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनों का मूव देखें तो वो एक जिगजैग मूव होता है, न कि पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से कहाँ जाते, वैलेंसी बैंड से कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और वापस से कहाँ जाते हैं, वैलेंसी बैंड में। और यही मूवमेंट आगे वाले में होता हुआ चला जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरे परमाणु के अंदर चला गया हो और दूसरे से किसी तीसरे परमाणु के अंदर चला गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है सामान्य तौर पर अगर पढ़ा जाए तो। लेकिन हम लोग बेसिकली अगर परिभाषा के रूप में धारा के बारे में बात करें तो आप क्या पढ़ते हो कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन आवेश, ऐसा तो नहीं है कि आवेश
को प्रवाहित कराने के लिए जो इलेक्ट्रॉन यूज आ रहा है, क्योंकि आवेश चलता किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.602 × 10⁻⁻1। और वो इलेक्ट्रॉन उस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तो इसका मतलब आपको लगा कि यार इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस इलेक्ट्रॉन को ले जाने के जो लिए गति कर रहा है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखना, एनर्जी के रूप में ट्रांसफर होती है धारा, ध्यान रखना इस चीज का। इसीलिए ये अदिश राशियों के अंतर्गत रखी गई है, न कि सदिश राशियों के अंतर्गत। हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ, विद्युत विभव की तीव्रता हुआ, ये ऐसी राशियां हैं जो सदिश राशियां हैं। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल और दिया मैंने कि भार की बात कर लेता हूं मैं। क्या, भार। भार भार की अगर बात करूं तो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में मैंने किसी चीज को लटका दिया, ये जिसका एम द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान है, अगर इसके ऊपर जी नीचे की तरफ कार्य कर रहा है तो नीचे की तरफ इसका भार जो होगा वो होगा एम इंटू, वो नीचे की तरफ ही होगा, ध्यान रखना, वो पर्टिकुलर नीचे की डायरेक्शन में ही होगा, भार जो होगा एम इंटू जी होगा। और एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना, जब नीचे की तरफ इसमें वेट होगा, नीचे की तरफ इसमें भार होगा, तो नीचे की तरफ एक बल भी कार्य करेगा, इस बल की जो वैल्यूएशन होगी वो भी इतनी होगी एम इंटू जी या एम इंटू ए, ध्यान रखो इस चीज को। और यहाँ पर जी का जो वैल्यूएशन है वो ए के वैल्यूएशन के इक्विवेलेंट होगा। ये भी किसको दर्शा रहा है बेटा, त्वरण को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर भार क्या होगा, भार भार होगा एम इंटू जी, या बल क्या होगा एम इंटू जी, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर। तो भार और जी में क्या फर्क है वो चीज आप लोगों को पता होगा। क्लियर। तो भार कैसी राशि है, भार व बल सदिश राशि हैं। कैसी राशि है बेटा, सदिश, सॉरी, हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना कैसी राशि है बेटा ये, सदिश। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको लगे कि ये एक अदिश राशि हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भार एक कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि है, वेक्टर राशि है। क्लियर। तो एक बार उतारिएगा आप लोग इसको, देन आगे बात करते हैं हम लोग।
चलो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को, चाहे सदिश हो चाहे अदिश हो। दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, लेकिन डायरेक्शन और परिमाण दोनों होते हैं, उन्हें सदिश कहते हैं। ध्यान रखना है, ये सदिश राशियाँ जो होती है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के नियम का पालन करती है। दूसरी बात, दो असमान सदिश राशियों का बीजगणितीय योग कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ध्यान रखो इस चीज को। जबकि अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? जिनका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उन्हें हम अस्थितिज या स्केलर राशि कहा जाता है। अदिश राशियों में जितनी भी मूल राशियां होती हैं वो सभी को अदिश राशियों के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया बेटा? अदिश राशियों के अंतर्गत रखा गया है। तो अभी हम लोगों ने जो देखा, सबसे पहले राशियों का डिवाइडेशन देखा, दो तरीके से हम लोगों ने देखा। यहाँ पर पहला डिवाइडेशन भौतिक राशियों का तो था, पहला डिवाइडेशन था उत्पत्ति के आधार पर। जो कौन कौन सा देखा बेटा आप बताओ? उसमें हम लोगों ने बात की थी मूल राशि, और दूसरी कौन सी थी? व्युत्पन्न राशि, और तीसरी राशि क्या थी? पूरक राशियां, ध्यान रखना। और दूसरी राशि कौन कौन सी थी बेटा? उत्पत्ति के आधार पर, या उत्पत्ति के आधार के अलावा हम बात करें तो दिशा के आधार पर, जिसके बारे में अभी पढ़ा आपने। कौन सी? पहली राशि हमारी कहलाई क्या? दिशा के आधार पर पहली राशि हमारी कहलाई सदिश, और दूसरी कहलाई क्या? अदिश। एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना, अब इन सभी राशियों के बारे में एक एक करके परिचर्चा करेंगे हम लोग, और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी विमाएं बनाई जा सकती। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, किसके बारे में? राशियों के बारे में। ध्यान रखना है इसका, सदिश क्या होती है, अदिश क्या होती है। अब इन सभी राशियों की विमा निकालना हम लोग सीखेंगे कैसे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊंगा उनकी विमा निकालना कैसे निकाली जाती है और कैसे विमाओं को याद किया जाता है। विमा क्या होती है? विमा में यह देखा जाता है कि कौन कौन सी मूल राशि से मिलकर वह राशि बनी है। ध्यान रखना इस चीज का। तो विमा निकालना हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कैसे विमा निकाली जाती है।